सर्वानुक्रमणी कात्यायन की है उसमें, और बृहद देवता आदि ग्रंथों में इसके हानि बताए कि बोले अविदित्वा ऋषिम छंदो, अविदित्वा बिना जाने, अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च, है ना। जब विनियोग हम करते हैं तो विनियोग में तीन चीजों का प्रधानत्व होता है, मुख्यत्व होता है। क्या? तो बोले ऋषि, छंद और देवता। ये मंत्र हम बोलने जा रहे हैं। इस मंत्र का कौन सा ऋषि है, इसमें कौन सा छंद है और इसमें कौन सा देवता है, और किस कर्म के लिए हम विनियोग देने चल रहे हैं, यही तीन चीज मुख्य होता है। तो बोल रहे हैं कि अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च योध्यापयेत, यह अध्यापयेत अर्थात पढ़े और पढ़ाए, यो अध्यापयेत जपेत वापी। कुछ लोग मंत्र का जप भी करते हैं, तो चाहे पढ़े, चाहे पढ़ाए, चाहे जप करे, योध्यापयेत जपेत वापी। लेकिन कैसे? बोले अविदित्वा, बिना जाने। क्या नहीं जानना है? तो बोले जो ऋषि नहीं जानता, छंद नहीं जानता और देवता नहीं जानता, और फिर भी मंत्रों को पढ़ रहा है, मंत्रों को पढ़ा रहा है और उन मंत्रों का जप भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा उससे? तो बोले पापीयान जायते तुसह, है ना, वह पापी है, पापी वर्ग में उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। पापीयान जायते तुसह, ऐसा बृहद देवता बोल रहा है। और छांदोग्य ब्राह्मण में, सर्वानुक्रमणी ग्रंथों में भी यही हो गया कि गर्तम क्षिपति, है ना, गर्त अर्थात गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति जैसे कष्ट पाता है, वैसे वह व्यक्ति कष्ट पाएगा जो बिना छंद देवता ऋषि के मंत्रों को पढ़ता है, पढ़ाता है, या उसका जप इत्यादि करता है, कार्य करता है, विधान करता है, कुछ भी करता है। ऋषि छंद देवता बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि निरुक्त में कहा, निरुक्त के 7वें अध्याय में जब दैवत कांड प्रारंभ होता है तो वहीं पर बताए कि यत् काम ऋषिर यस्याम, है ना, जो ऋषि जिस कामना से जिस मंत्रों को बोलते हैं वह मंत्र वैसा ही फल देता है। हमने अग्नि का मंत्र है, मंत्र तो अग्नि का है, लेकिन हमने उसको इंद्र की कामना से प्रयुक्त किया कि भाई हमको दूसरा मंत्र नहीं आता है, तो हम अग्नि का ही मंत्र इंद्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो इंद्र की भी स्तुति कर देगा, वही मंत्र इंद्र की भी स्तुति कर देगा। क्यों? क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधावत, सत तो एक ही है ना, वो चाहे अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे रुद्र हो, है ना। इंद्रम यमम्मा तरिस्वान माहु, ऐसा ऋग्वेद में कह रहे हैं। उसमें उस लास्ट में बोल रहे हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत एक ही है, उसको अलग अलग रूपों में वर्णित कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी मंत्र हम बोले, हमारी कामना होनी चाहिए, बस जिस काम के लिए जिस ऋषि ने जिस मंत्रों को बोला उस कामना से वह मंत्र प्रयुक्त हुआ और मूर्तिमान होकर, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, तो दृष्टि कैसे हो? उनको उन्होंने अग्निमेढ़े पुरोहितम को देखा ऐसे मूर्ति के रूप में खड़ा है ना, तभी तो अलग अलग उपमाएं दिया। छंदों की नहीं तो उपमा कैसे देते हैं? जब तक वो मूर्ति रूप में उसकी आकृति नहीं है जिसकी, उसकी हम उपमा कैसे दे सकते हैं? तो छंदों की आकृति है तभी तो उसकी उपमा दिए। इस तरह से हमको छंदों के अलग अलग चीजें। फिर अब लाभ पर आते हैं। हानि तो हमने जान लिया, अब लाभ क्या है इसका? तो बोले कोई चीज हमको बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाती है। आप लोग में भी देखिए कि आप कथा सुनिए, आप पर्टिकुलर बात को जो व्यास जी ने जिस कथा को जिस शब्दों में बोला वही शब्द आप बोल दें किसी दूसरे को, ये नहीं हो सकता। आपका अर्थ आ जाएगा उसमें, लेकिन आप गाना सुनिए, भजन सुनिए, आप उस भजन को उस गीत को वही शब्दों में प्रयोग कर देंगे। क्यों? वही शब्द कैसे हो गए? क्योंकि वह बंधा हुआ है, उसको कोई बदल नहीं सकता। छंद में बांध दिया गया है उनको, भजनों को, श्लोकों को, मंत्रों को, कारिकाओं को, सबको क्या छंदों में बांध दिया गया। तो आप अब उस पे अलिप्स अर्थात इधर से उधर नहीं हो सकते। लेकिन गद्य जो है वो थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हर्षचरितम इत्यादि ग्रंथों में कितना बड़े बड़े गद्य लिख डाले,
कादंबरी तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ही है ना, 5-5, 10-10 पेज के एक एक ग्रंथ, एक एक गद्य जाते हैं समझ। और कही है 2 ही बात, एक ही बात उनको कहना रहता है कि अमुक व्यक्ति अमुक नगरी का राजा है, लेकिन उसको बताने के लिए कंठस्थ होने के बाद वह भूलता नहीं है, क्योंकि हमको एक एक